प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 6.2 में हमारे पास एक सवाल दिया है। पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य दिया हुआ है और बाकी के दो सदस्य हमने ज्ञात करने हैं। जैसे पहले सवाल में इसका एक सदस्य 6 दिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पाइथागोरस त्रिक के हमारे पास 3 सदस्य होते हैं। एक 2m होता है, दूसरा m² + 1 होता है और तीसरा m² - 1 होता है। तो जैसे हमारे पास पहला सदस्य 6 दिया है तो साफ जाहिर है कि ये 2m जो है वो 6 के बराबर है। हमने लिख दिया 2m बराबर है 6। तो यहाँ से m हमारे पास आ रहा है। m का मान कितना आ गया? m के सामने 6 है और 2 कहाँ जाता है? 2 इसके बटे में आ जाता है 2। 2 × 2 3 दूने 6। तो इसका जो पहला सदस्य है जो 6 दिया है उसकी सहायता से हमने m ज्ञात कर दिया। m हमारे पास कितना आ गया? m हमारे पास 3 आया। उसी प्रकार से इसका जो दूसरा सदस्य है वो कितना है? m² + 1। m कितना है? 3। तो दूसरा सदस्य आ गया हमारे पास m² + 1। 3 3 9 + 1 बराबर है 10। और इसका जो तीसरा सदस्य है हमारा m² - 1। m कितना है? 3। m² - 1 3 3 9 -1। तीसरा सदस्य आ गया 8। इस प्रकार से इस पाइथागोरस त्रिक के हमारे पास 3 सदस्य पूरे हो गए। पहला इन्होंने 6 दिया हुआ था, दूसरा हमारे पास 10 आ गया और तीसरा हमारे पास 8 आ गया। एक और प्रश्न हम इसी का लेते हैं। मान लीजिए हम इसका तीसरा भाग लेते हैं कि एक पहला सदस्य हमारे पास 16 दिया है। तो फिर वही बात कि पाइथागोरस त्रिक के हमारे पास 3 सदस्य होते हैं, 2m m² + 1 और m² - 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2m बराबर है 16। तो m का मान कितना आ गया? 16/2। 2 × 2 8 दूने 16। तो m बराबर है 8। तो इस प्रकार से बच्चों इसका जो दूसरा सदस्य है हम इस तरह भी कर सकते हैं इसको स्टेप वाइज। m² + 1 ये क्या हो गया? 8 का स्क्वायर, क्योंकि m 8 के बराबर है, प्लस 1। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 8 64 + 1 बराबर है 65। और इस प्रकार से इसका जो तीसरा सदस्य है वो होता है m² - 1। m इसमें 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस 1। 8 8 64 - 1 बराबर है 63। तो बच्चों हमारे जो इसकी पाइथागोरस त्रिक के जो 3 सदस्य है, एक इन्होंने दिया है हमारे पास 16, दूसरा आ गया हमारे पास 65, तीसरा आ गया हमारे पास 63। तो अब आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से हम पाइथागोरस त्रिक के तीनों सदस्यों को ज्ञात कर सकते हैं अगर हमारे पास एक सदस्य इसका दिया हो। और इसी प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल है 32 का वर्ग ज्ञात करें। तो 32 का वर्ग हम सीधे नहीं करेंगे, 32 × 32 नहीं करेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सरल करेंगे। सरल कैसे हो जाता है? 32 को तोड़ेंगे, 32 हो जाता है 30 + 2 इसका वर्ग, क्योंकि 30 × 2 भी 32 ही होता है। देखिए हमने पहले सूत्र पढ़ रखे हैं। ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का पूर्ण वर्ग होल स्क्वायर बराबर है होता है a² + 2ab + b²। हम इस सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे। यहाँ पे आप अपनी सुविधा के लिए a बराबर है 30 लिखें और b किसके बराबर है? 2 के बराबर, a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab, 2 × a × b + b का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होता है 900। देखिए आसानी है इसमें हल करने में। और 30 × 4 120 + 2 दूनी 4। और आपका आंसर कितना आ गया?
4 2 1 1024। 32 का वर्ग आ गया आपके पास 1024। तो बच्चों इसके बाद हम एक और सवाल हल करते हैं इसी प्रश्नावली का। जैसे इसका भाग नंबर 5 है। भाग नंबर 5 है 71 का वर्ग ज्ञात करें। तो 71 का वर्ग इस तरह लिखेंगे हम इसको, और इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखिए आप। 70 प्लस 1 का वर्ग, फिर से वही सूत्र ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे 70 और बी कितना है यहाँ पे 1। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। 70 का वर्ग कितना होता है 7 सत्ते 49 और 7 में 2 0 प्लस 70 दूनी 140 प्लस 1। तो कितना आ गया इसका आंसर 1 4 9 तक 10 4 तक 5। तो इस प्रकार से आप प्रश्नावली 6.2 के अन्य प्रश्न भी स्वयं हल कर सकते हैं। धन्यवाद।